हेलो एवरीवन। इचिमुकु ट्रेडिंग मास्टर में आपका आज एक बार फिर से स्वागत है। कल मैंने एक आपको प्रॉमिस किया था कि मैं कुछ कुछ निफ्टी के स्टॉक्स को बारी बारी लूँगा और उसमें ड्यूरिंग द डे कैसे ट्रेडिंग हुई है वो मैं दिखाऊंगा। तो इचिमुकु यूज़ करते हुए आज का जो मैंने स्टॉक पिक किया है वो BPCL है, ठीक है। और इसमें अगर हम 9:30 बजे के करीब 9:15 में बैठ जाते मार्केट के सामने, 3:30 बजे तक हम ट्रेड करते तो कितने मौके बनते और कैसे ट्रेड करना चाहिए था वो हम आपको अब दिखाएंगे। ये हमारा BPCL का चार्ट है। ये आज 3 मिनट का चार्ट मैंने बनाया हुआ है बिकॉज आई एम गोइंग टू शो यू अ डिफरेंट वे ऑफ ट्रेडिंग। मैं जनरली अपने सेशंस में आपको बहुत बारी बताता हूँ ना कि मैं इस यहाँ पे मैंने ट्रेड क्यों लिया बाद में बताऊँगा, ये मैंने स्टॉप लॉस ऊपर क्यों किया वो मैं बाद में बताऊँगा। तो मैंने सोचा कि आज आपको एक थोड़ा सा अलग फ्लेवर दिखाता हूँ। इचिमुकु जो हमारा बेसिक सिस्टम है वो तो सेम ही रहेगा, बट मैं आपको ये दिखाने की कोशिश करूँगा कि स्टॉक्स को जब आप ट्रेड करते हो और इंडेक्स को ट्रेड करते हो तो उसमें थोड़ा सा फ़र्क होता है। उसका रीज़न ये है कि इंडेक्स में ना वॉल्यूम की कमी नहीं होती है और स्टॉक में वॉल्यूम की कमी हो सकती है एज़ कम्पेयर टू इंडेक्स। नंबर वन। नंबर टू, स्टॉक्स में ना पैसे की रेंज बहुत सीमित होती है बहुत बारी। जैसे ये BPCL है, HPCL है, ये सारे स्टॉक्स ना डिविडेंड बहुत तगड़ा देते हैं। तो इसमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो ट्रेडिंग करने वाले लोग हैं वो कम होते हैं, बट फिर भी आप ट्रेडिंग अच्छे से कर सकते हो। तो नाउ नॉट इन्वेस्टिंग टू मच टाइम ऑन गिविंग टू मैनी एक्सप्लेनेशंस, मैं रिप्ले मोड ऑन कर दिया है। आज की जो तारीख है वो 19 अप्रैल हो चुकी है, 12:20। 18 अप्रैल का हम ट्रेड लेने वाले हैं और ये दिन ख़त्म हुआ था 18 अप्रैल। मैं यहाँ पे रिप्ले मोड से 17 अप्रैल को ढूंढूंगा सबसे पहले और डे एंड कहाँ हुआ वो मैं देखूंगा, ठीक है जी। तो ये है हमारा 17 अप्रैल का चार्ट। अब देखिए, ये मेरे पास एक नेकेड चार्ट है। व्हेन आई से नेकेड चार्ट, बेयर शेल, मुझे ये नहीं पता ना कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आगे क्या होगा, ठीक है। तो अब मेरे पास क्या इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, ठीक है। और ये मैं आपको जो बताने वाला हूँ मैंने अभी तक कोई भी सेशन में ये सही से मतलब इतना विस्तार से नहीं बताया है। तो यू शुड बी वेरी वेरी केयरफुल एंड यू शुड लिसन टू मी केयरफुली। सबसे पहला काम, हमने पूरे चार्ट को बिल्कुल एकदम विदाउट एनी इंडिकेटर कर दिया। अब हमारे पास ये 13 तारीख से कैंडल है, नीचे आई, नीचे बनाया इसने ये लो और उसके बाद 17 तारीख को ये हाई बनाया। तो हमारे पास एक वी फॉर्मेशन यहाँ पर है, ठीक है। इचिमुकु की लैंग्वेज थोड़ी सी यूज़ कर देता हूँ। पूरा का पूरा वी फॉर्मेशन नहीं है, बट हाँ आप कह सकते हैं कि वी फॉर्मेशन टाइप एक हमारी इस बीच में एन और कितने न जाने कितने बने होंगे, बट लार्जली ये लेट्स से इस तरह की कुछ फॉर्मेशन अभी हमारे पास सामने मौजूद है। एक तो ये गड़बड़ ना, दिस इज़ वन इशू। एक मिनट, यहाँ पे ले लेते हैं, ये नीचे था उससे, ठीक है। ये ऐसे आपके पास एक वी बन रहा है। ये पूरा वी नहीं है, मैं जस्ट आपको एक इंडिकेटिव इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। एक्चुअली निकालने जाऊँगा तो यहाँ से यूँ जाएगा, एन फॉर्मेशन बनेगी वगैरह वगैरह, लेकिन लार्जली अगर बड़े चार्ट पे देखा जाए तो इस तरह सा कुछ बन रहा है। अब चार्ट पे जो हमें दिख रहा है उसके हिसाब से प्राइस कहाँ जा सकती है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द डे। ये देखिए 17 तारीख है, 18 तारीख शुरू होने वाली है। तो पहला काम मैं ये करता हूँ जनरली कि मैं रिट्रेसमेंट चेक करता हूँ स्विंग हाई से। तो मेरी स्विंग हाई की रिट्रेसमेंट कहाँ तक जा सकती है, 61 को पार कर चुकी है ऑलरेडी 17 तारीख को। तो मेरा नेक्स्ट डेस्टिनेशन क्या होगा, एक तो ये हो सकता है 78%। अगर ये नहीं हुआ और इसको पार करके अगर प्राइस इसको रिस्पेक्ट दे रही है, ये वाले स्विंग हाई को, तो दूसरा मेरा ये हो सकता है, ठीक है, ये वाला। तो अब मेरे पास एक ऊपर की लिमिट आ चुकी है कि प्राइस यहाँ तक जा सकती है। अब लेट्स से मेरी प्राइस यहाँ पे पहुँच गई, समवेयर मिड पॉइंट ले लेते हैं फॉर द सेक ऑफ द राइट डिस्कशन। तो अब ये यहाँ से रिट्रेस होके, कुछ गड़बड़ हो गई, यहाँ से रिट्रेसमेंट होके ये कहाँ तक जाएगी, हमारा ये स्विंग लो था। तो मेरे ख्याल से ये कहाँ कहाँ तक जा सकती है, एक ये जा सकती है सबसे पहले ये वाले लेवल में। तो मैं यहाँ पे एक डंडी ड्रॉ कर दे रहा हूँ। दूसरा जो है ये यहाँ जा सकती है और तीसरा जो है वो यहाँ पे जा सकती है।
अब ये मेरे सारे इंडिकेटिव लाइंस है। किसी ने मेरे को मैसेजेस पे क्वेश्चन पूछा है कि आप ये लेवल्स बनाते कैसे हैं। तो ये लेवल्स मैं इसी तरह बनाता हूँ, अलग अलग चार्ट्स को देखकर, और दिन में हर रोज़ ये तो डायनेमिक है ना, तो रोज़ रोज़ चेंज हो जाता है। तो अब मेरे पास ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन मेरे पास आ चुकी है, और इसके आधार पर जब मैं अब इचिमुकु को प्लॉट करूँगा तो मुझे बिल्कुल एग्जैक्ट समझ में आएगा कि मुझे ट्रेड लेना चाहिए कि नहीं। तो ये पहले मैंने 200 डे कर दिया। यहाँ पे प्राइस है, तो प्राइस ऊपर कितना जा सकती है, 335 से लेके ऊपर जाने की गुंजाइश है 337.60, डेढ़ रुपया ऊपर। और यहाँ से 335.90 यानी 36 रुपये के करीब है 336। फर्स्ट टारगेट 332.90 यानी 2.5-3 रुपये नीचे। उसके बाद में 331, अराउंड 4-5 रुपये नीचे। BPCL में 5 रुपये की मूवमेंट बहुत होती है। इसमें आइडियली ऐसे स्टॉक्स में, क्योंकि ये बहुत हैवीली लोडेड होते हैं, आपको PE लेना चाहिए। 1 रुपये के डिफरेंस में PE या CE, ऊपर या नीचे की ओर जहाँ पे आप लेना चाहते हैं, 1-1.5 रुपये का मूवमेंट मिले तो PE या CE को आप लोग निकाल के अपना मुनाफा लेके आराम से बैठ जाइए साइड में। इसमें 100 BPCL लेके अगर 70 पैसा बढ़ रहा है तो आपको मुनाफा नहीं होगा। इसमें आपको CE और PE लेने होंगे, ठीक है जी, तब जाके आपको इसके अंदर बेनिफिट्स होंगे। नाउ आई एम प्लॉटिंग इचिमुकु। तो ये मेरे पास इचिमुकु का चार्ट आ चुका है, और अब मैं 3 की स्पीड पे इमीडिएटली इसको प्ले करूँगा। अब देखिए, एक और मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये मैंने अपने खुद के कुछ सिस्टम्स बनाए हुए बेसिस माई अंडरस्टैंडिंग, वो मैंने आज एक तरीका आपको दिखा रहा हूँ। इसके अलावा इसके प्राइस टारगेट्स अलग होते हैं इचिमुकु के, ठीक है। ई कैलकुलेशन, एन कैलकुलेशन, काफ़ी सारी इसमें कैलकुलेशंस होती है, वी कैलकुलेशन, ई कैलकुलेशन। तो वो ई और वो सब कैसे कैलकुलेट करता है वो मैं जब सीरीज़ बनाऊंगा तब भी मैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा, लेकिन फ़िलहाल के लिए आप ये समझिए कि इस तरह भी इसमें ट्रेड किए जा सकते हैं। नाउ आई एम गोइंग ऑन, मतलब मैंने ऑन कर दिया है बटन, और आई एम सॉरी, हमें 1 मिनट के टाइम फ्रेम में जाके ट्रेड करना है। 3 मिनट में हमने जान के बड़े लेवल्स लिए हैं, क्योंकि वहाँ पर लेवल्स थोड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। बड़ी टाइम फ्रेम में ना कभी कभी सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं, वो ज़्यादा काम लगते हैं, इसीलिए हमने वहाँ जाके किया। अब यहाँ पर मैं जाऊँगा, और यहाँ पर पहली कैंडल यहाँ कहीं बनी है, कितने बजे, 9:41। सो वी हैव नॉट लॉस्ट मच ऑफ ग्राउंड। ओके, ऑल राइट। प्राइस थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा एक ड्रॉ कर देता हूँ हॉरिजॉन्टल लाइन, इसके ऊपर जाएगा तो हमें ट्रेड लेना है। अभी भी ट्रेड नहीं बन रहा है। देखिए, हमने जो लाइन ड्रॉ की थी उसको पार करके अभी तक नहीं जा पाई प्राइस। अब रेड कलर का हो गया क्लाउड। यहाँ से एक बात समझिए, ये पूरा फ्लैट फॉर्मेशन है। ये फ्लैट फॉर्मेशन के बाद ये छोटी छोटी कैंडल्स हो गई। प्राइस एक्शन का रूल है, जब कैंडल्स छोटी हो जाए, मूविंग एवरेजेस लगभग फ्लैट हो जाए, यानी विस्फोट होने की संभावना है ऊपर या नीचे की डायरेक्शन में। तो अब हमें बहुत चौकन्ना रहना है। और ये क्लाउड जो बहुत पतला और लाल है, 1 मिनट में ये ग्रीन हो सकता है, 1 ही मिनट में लाल गहरा हो सकता है। यहीं पे इचिमुकु ना आपको दूसरों के मुकाबले काफ़ी बेनिफिशियल साबित होता है। देखिए, अब ये ना एकदम कॉपी पेस्ट बुक इचिमुकु का फॉर्मेशन है, जिसमें आपको 100% मुनाफा होगा। 100% बोल रहा हूँ मैं। जिस डायरेक्शन में ट्रेड करेंगे, ये डायरेक्शन ऊपर की है, ये डायरेक्शन ऊपर जाके अपना रेजिस्टेंस यहाँ बहुत नज़दीक है, नीचे आ सकती है, तो मैं यहाँ पे ट्रेड करूँगा। इसका स्टॉप लॉस बहुत नज़दीक नहीं होगा, क्लाउड के आर पर, प्राइस के थोड़ा नीचे। और यहाँ पे 1:1.40, देखिए 1:1.40 यहाँ पे इंडिकेटिव है। इसके इंडेक्स और इसके रूल्स अलग होते हैं, बट मैं फिर भी यहाँ पे फॉर द डिस्कशन सेक मैं यहाँ पे 1.45 लेके चल रहा हूँ। हम देखेंगे कि कहाँ तक प्राइस जाती है। अब मैं इसको 10x कर देता हूँ। देखिए, हमारा पहला प्रॉफिट का टारगेट मीट हो चुका है, और अभी भी प्राइस ऊपर है। लेट्स सी क्या हुआ था आगे। 2 लॉट हम लेते हैं जनरली। तो आप देखिए मैक्स प्रॉफिट पोटेंशियल क्या है। मैंने ये 2 डंडियाँ ड्रॉ की थी, प्राइस उसके भी ऊपर चली गई है, लेकिन इन ऑल प्रोबेबिलिटीज़ ये हमारा ऊपर का लेवल था। इसको पार करके प्राइस ऊपर जाएगी नहीं, आइडियली नहीं जानी चाहिए रिट्रेसमेंट के अंदर इतने ऊपर।
ठीक है जी। थोड़ा सा रिवर्स हो जा भाई। तो ये हमने जो इंडिकेटिव लेवल्स ड्रॉ किए थे उसके ऊपर प्राइस गई, सस्टेन नहीं कर पाई, और हम वापस एक नीचे की ओर अब ट्रेड लेने के लिए रेडी है। यहाँ पर भी एक आध ट्रेड बन रहा था, बट रिगार्डलेस हमने जान के नहीं लिया, क्योंकि हमने ये खुद प्लॉट किया था ये वाली जगह, और हमें पता था कि यहाँ से प्राइस रिट्रेस हो सकती है, तो यहाँ पे ट्रेड लेने का कोई मतलब नहीं था। अदरवाइज़ यहाँ पे आप छोटा सा ट्रेड यहाँ पे ले सकते थे ये वाली जगह पे, बट इट्स ओके, नहीं लेना चाहिए आइडियली, ठीक है। तो नो रिग्रेट्स। अब क्या हुआ, प्राइस नीचे आने वाली है, लेट्स सी क्या हुआ। मौका बनेगा तो एंटर तुरंत। देखिए यहाँ पर अब एक मौका बनने वाला है। आइडियली लोग इतनी बड़ी लाल कैंडल देख के यहाँ पर एंटर कर लेते हैं, मैं नहीं करूँगा फॉर मैनी रीजंस। ये जगह पे मैं एंटर नहीं करता हूँ, मैं नहीं करूँगा। अगर मैं यहाँ पे एंटर करूँगा तो मेरा स्टॉप लॉस बहुत डीप हो जाएगा, तकरीबन यहाँ पर। वो हिट होगा नहीं होगा वो सेपरेट मुद्दा है, बट नहीं करना चाहिए। दूसरी एक चीज़ याद रखिए, हमने ये स्टार्टिंग में लाइन ड्रॉ की थी विथ an assumption that price will go here and then the price will come down। तो अब हमें नीचे प्राइस, हमने जो लेवल बनाए थे वहाँ पर प्राइस आएगी कि नहीं, वहाँ के लेवल देखने हैं। तो हमारा पहला टारगेट था 332.85, प्राइस अभी कहाँ पर है 336.80, 3 से ₹3.5 का तो माइलस्टोन यहाँ पे है। दूसरी प्राइस अगर उस और नीचे जाती है तो 331.75। ये बना मौका। अगर यहाँ पर हमें मौका मिलता है तो क्या होगा, तो होगा, मैं बताता हूँ कैसे। यहाँ पर प्राइस यहाँ से अगर जाती है तो यूँ करके यूँ रिट्रेस होगी, फिर यूँ रिट्रेस होगी और यूँ करके नीचे जाने लग जाएगी। ये एक तरीका है अगर तो यहाँ से रिट्रेस हुई तो। दूसरा तरीका क्या है, ये 200 डे मूविंग एवरेज यहाँ कहीं जाएगी तो ये यूँ करके एक बार वो 200 को जाके ये यहाँ जा सकती है। तीसरी चीज़ क्या है, तीसरी चीज़ ये है, ये थोड़ा सा यहाँ वहाँ करे और सीधे नीचे चली जाए, किसी को मिलने नहीं जाए ऊपर, ठीक है। अब हमें यहाँ पे मौका बन रहा है लेने के लिए, और लेने का मतलब है शॉर्ट पोजीशन। ऐसी पोजीशंस में आपको मैं ये भी बता देता हूँ कि कौन से पीई लेने चाहिए। देखिए यहाँ पे बहुत सिंपल रास्ता है, पूरा पॉसिबिलिटी है कि नीचे ही जाएगी प्राइस, तो आपको पीई यहाँ से नज़दीकी ले लेना चाहिए। 338 है, यहाँ जाके आपको ले लेना है पीई 40 का। इन द मनी कॉल लेना है, आउट ऑफ द मनी नहीं, ठीक है। तो जो भी वहाँ पे अच्छे बन रहे हों मौके, वो आपको ले लेना है। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ओके, एंटर कर लेते हैं हम। यहाँ पर हमें मौका मिल चुका है, तो हमारा शॉर्ट पोजीशन है हमारा, ये वाली जगह पे मैं एंटर होऊंगा। मेरा जो स्टॉप लॉस होगा वो लगभग यहाँ पर होगा, अराउंड ₹1 ऊपर। आइडियली ₹1 नहीं होना चाहिए, मैं बताता हूँ। टेक्निकली बहुत पतले पतले क्लाउड है तो ₹1.5 ऊपर होना चाहिए, और हमें यहाँ पे रखने में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये डे का हाई था, इतने ऊपर प्राइस जाएगी ही नहीं। और इसका 1:1.40, तो कायदे से 1:1.40 कितना होता है देख लेते हैं। 1.40 जी, यहाँ पे हो गया आपका अराउंड ₹2.25, ठीक है। तो ये अभी भी ये हमारा जो फुल पोटेंशियल है वहाँ तक नहीं पहुँची है प्राइस। हमारा जो फुल कहाँ चली गई वो डंडिया मैंने ड्रॉ की थी, आई थिंक मैंने गलती से उसको डिलीट कर दिया, दैट्स ओके, वो तो हम वापस लगा देंगे। तो लेट्स सी क्या हुआ। 332 या 331.75 के करीब थी वो एक डंडी, देखिए प्राइस तुरंत नीचे आ गई, हो गया हमारा प्रॉफिट मीट हो गया। तो अगर आपने यहाँ पे पी लिया होता तो बिल्कुल देखिए, और हमने ये भी कहा था ना कि प्राइस ऐसे में अक्सर क्या होता है, ऊपर जाके फिर टेस्ट करके 200 डे मूविंग एवरेज को टेस्ट करके नीचे आती है। रिमेंबर यहाँ पे मैंने जब बोला कि इसमें शायद प्राइस यूँ आके 200 डे को मिलेगी फिर नीचे आ जाएगी, उसी तरह हुआ। अब मैं कोई भगवान नहीं हूँ, ये बेसिक फॉर्मेशंस हैं और ये बेसिक फॉर्मेशंस बार बार आपको देखने मिलेंगे। तो ये हमारा 1.40 के 2 लॉट, यानी कि आपको यहाँ पे 2.25 लगभग 2 + 2 ₹4 आपको मिल चुके हैं, ₹4.50। और इसके ऊपर यहाँ पे हमने कितने पैसे कमाए थे, 80 पैसे, यानी ₹2 मिल गए समझ लीजिए। तो ₹2 को छोड़ के ₹1.5 गिन लेते हैं, और यहाँ पे ₹4.50 ₹6। आपको पता है BPCL में अगर आप ₹6 का PE बाय करें या CE बाय करें तो कितना पैसा बनेगा। कल ज़रा एक बारी ना आप
चेक कर लीजिएगा लॉट साइज़ और देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगी मैं क्या बोल रहा हूँ। अभी भी हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट में हैं और ये ट्रेड ख़त्म नहीं हुआ है, ठीक है जी। अभी 2 भी नहीं बजे हैं। लेट्स सी कितना पैसा इसमें मिला। देखिए ऑसम। तो ये ट्रेड हमारा चला यहाँ तक। सेकंड लॉट जो है वो 333.40 पे ख़त्म होगा। तो हमें पहले लॉट में ₹2.25 मिल रहे थे, यहाँ पे आपको दिख रहा है ₹2.25, ₹2.25 और दूसरा लॉट जो था हमारा वो यहाँ पर स्टॉप आउट हुए हम, तो 2.75 और ऊपर के 25 यहाँ, ₹3 प्लस ₹2 ₹5 और ऊपर हमें ₹1.5 मिला है, 6 साढ़े 6 रुपये, 6.5 रुपीज़। और ये अगर देखा जाए तो कितना है, रिस्क टू रिवॉर्ड 1:72। तो अब देखिए लेट्स से वी काइंड ऑफ या ना कि जो यहाँ पे चला गया तो हमने डे एंड कर लेते हैं। मैं इसको ऐसे ही रखूँगा, ठीक है। और फिर मैंने वो पहले जो डंडियाँ ड्रॉ की थी वो वापस आके चेक करेंगे प्राइस कहाँ तक गई। ओके, यहाँ पे लाल कलर का क्लाउड ख़त्म हो गया, अब ग्रीन कलर का क्लाउड बनने वाला है, तो रिट्रेसमेंट होगी। और रिट्रेसमेंट भी वो निफ्टी में जैसे हुआ था ना उसी तरह होगी, ऊपर जाएगी लाइन फिर नीचे आ जाएगी वापस, ठीक है। हो गया जी, नीचे आ गई, ऊपर जाके ये रिट्रेसमेंट की मेथड्स हैं। अब मैंने जो ड्रॉ की थी लाइन वो ये ड्रॉ की थी कि कंसिडरिंग ये वाला, कंसिडरिंग समवेयर हियर, अगर हम नीचे आते हैं, हमारा स्विंग लो क्या था, हमारा स्विंग लो था जिसको हमने गिना था वो ये था। हाँ यहाँ पे है तो सही है, आई एम सो सॉरी यार, 3 मिनट से 1 मिनट में आया ना इसीलिए ये दूर चली गई, अब मेरे को याद आया। ये है देखिए, हमने जो पहला जो लो बनाया था वहीं पे प्राइस आके टेस्ट करके चली गई। तो ये तो हमने पहले लो को टेस्ट किया है। अब देखिए क्या हो सकता है, कल ना मार्केट जब खुलेगा तो देयर इज़ अ फुल पॉसिबिलिटी कि ये प्राइस यहाँ से नीचे सरकते सरकते यहाँ पे भी आ जाए। लार्जर पॉइंट वो नहीं है, लार्जर पॉइंट था हमारे पास विजिबिलिटी कितनी थी, वापस एक बार रिफ़्रेश कर लेते हैं मेमोरी को। रिप्ले मोड में ही हूँ मैं। 17th यहाँ ख़त्म हुआ ये वाली जगह पे, समवेयर हियर हमारे पास इतनी विजिबिलिटी थी जब हमने ट्रेड में एंट्री करी, ठीक है। और उसके बाद में हमने कुछ कुछ चीज़ें करके यहाँ वहाँ की लाइंस ड्रॉ करी विथ सम प्रॉपर अजम्पशंस, स्टेटिस्टिकली मैथमेटिकली जो भी आप बोलना चाहे, यूजिंग फीबो एक्सेट्रा। और फिर हमने ये अंदाज़ा लगाया कि प्राइस आज कहाँ कहाँ जा सकती है और कहाँ ट्रेड लेना है कहाँ नहीं लेना है। जैसे यहाँ ट्रेड बन रहा था एक यहाँ पे ऊपर की ओर, हमने नहीं लिया, जो कि मैंने निफ्टी में भी आज बोला था एक ट्रेड यहाँ नहीं दिख रहा है बट नहीं लेना है। उसी तरह यहाँ ट्रेड बन रहा था बट नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि हमको मालूम था यहाँ रेजिस्टेंस होगा और फिर ये प्राइस नीचे चली गई यहाँ पर। तो हमारा फर्स्ट टारगेट हमने जो लिखा था वहीं पे जाके वो अटक गई। पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि हम ये चार्ट को रोज़ नहीं देखते हैं, आज ही हमने देखा। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा बाज़ार शुरू होने के पहले एनालिसिस करना होता है और आप आंशिक तौर पे नियर करेक्ट अजम्पशंस कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये था आज का BPCL का सेशन। ये रोज़ के हमारे निफ्टी के सेशन से अलग है, ओके, क्योंकि इसके अंदर मैंने अलग मेथड सिखाई है। इसको आप बार बार समझ नहीं आए तो बार बार 2-3 बार देखिएगा, आपको इससे फ़ायदा होगा। और कल एक नया और सेशन लेके आऊँगा विथ अनदर स्टॉक, ठीक है। और हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये मेथड को इचिमोकु को यूज़ करके आप अच्छे से ट्रेडिंग कर सकते हो। काफ़ी देर हो चुकी है, आप सबको शुभ रात्रि। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।